अच्छा, जो कंक्लूजन में क्या क्या चीजें हैं, हाँ बताइए। तो इसमें जो मेन था वो था, इसमें जो बात होती है मेन कंक्लूजन में, नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट होते हैं वो एम्परर ऑफ फ्रांस बन जाते हैं। धीमे धीमे क्या होते हैं, अब कोई भी कॉमन सी चीज है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप में से मतलब एक तरह से राजा है, तो अब आप राजा है तो सबकी एक पुराने टाइम पे मोनार्की की यही मेंटेलिटी होती थी कि वो जो उसका राज्य वो सबसे बड़ा हो, मतलब सबसे पावरफुल हो, सबसे ज्यादा वो ताकतवर हो, तो वो दूसरों जो उन पे अटैक करेगा। तो यही चीज नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो उनके यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस के जो भी आसपास की जो कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन पे क्या उन्होंने अटैक किया, तो उन लोगों को कॉन्क्यूर कर लिया। फिर जैसे डायनेस्टीज थी, जैसे इंडिया में बहुत सारी डायनेस्टीज थी, जैसे उन डायनेस्टीज ने एक दूसरे पे जैसे वॉर की, बहुत सारी डायनेस्टीज। वैसे यहाँ पे यूरोप जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उन्होंने भी बहुत सारे डायनेस्टीज को डिस्पोज किया। फिर क्या, अब जब जैसे को किसी डायनेस्टी ने किसी डायनेस्टी को दूसरी डायनेस्टी को खत्म किया, तो उसका जो किंगडम है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उस डायनेस्टी के अंदर चली गई। तो उस जो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी यही चीज़ की, जो उनके कैसल थे एक्स्ट्रा, मतलब उस पे उसने अपनी फैमिली को रखा। इसी तरह वो अपना जो एम्परर था वो बढ़ाता गया। फिर क्या था, जो उसने बहुत सारे एक तरह से ना लॉज या रूल्स बहुत सारे पब्लिश किए, जैसे कि उसका प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। अब ये थोड़ा ऐसा है, डेसिमल सिस्टम से प्रोवाइड करने की बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखें कोई आप 1 किलो चीज़ ले रहे हैं, तो 1 किलो में क्या है, आप दुकानदार जनरली कोई भी अपना घाटा क्यों करवाएगा, तो किसी को क्या पता 1 किलो उस टाइम पे पॉइंट्स था, या तो वो आपको 900 हो सकता है ग्राम दे, उसमें 0.56, तो आपका जितना भी बच रहा है उसमें, तो एक तरह से देखा जाए तो भले ही उस टाइप पे नहीं हो, लेकिन अगर आप 1-1 किलो पर डे लेंगे तो वो आगे जाके आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो या तो वो ज़्यादा दे या ज़्यादा बहुत कम देंगे, क्योंकि वो उनके चांसेस है कि जो बेस सेलर है उसका बढ़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जो काफ़ी लोगों ने जो नेपोलियन है उनको लिबर्टर के लेकर देखा कि जो नेपोलियन है वो जैसे डायरेक्टरी वगैरह इन सब से हमें फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपोलियन जो थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वाइटिक फोर्स का व्यू, मतलब खुद ही वो लोगों पे एक तरह से एम्परर सा राज करने लगे किंग की तरह। फिर वो वाटरलू में डिफीट होगा 1850 में। उनके काफ़ी सारे जो ये रिवॉल्यूशंस थे, जो आइडियाज़ थे रिवॉल्यूशनरी के, वो कैरी हुए, जैसे लिबर्टी का आइडिया, मॉडर्न लॉज का, जैसे ये डेसिमल सिस्टम का, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का। इसके बाद क्या होता है, तो ये सब जो इनका इम्पैक्ट था ये यूरोप में बहुत देर तक, मतलब बहुत सालों तक रहा नेपोलियन के बाद भी। जैसे आज भी देख ले तो अभी भी आप दुकान में जाएंगे तो डेसिमल सिस्टम आपको मिलेगा, जितनी भी वेइंग मशीन्स होती है उन सब में 1.02 सब लिखा रहता है। तो वो सब आज भी देखने को मिलता है, जो उसके आइडियाज़ थे, जो उसके रिवॉल्यूशनरी लॉज थे। उसके बाद क्या होता है, जो आइडियाज़ थे उसके लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लेगेसी के। अब क्या वही सिर्फ फ्रांस तक नहीं रहे वो, क्योंकि उसने यूरोप को भी कैप्चर किया था, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को, तो उधर तक भी ये पहुँचे। जैसे फ्यूडल सिस्टम 4 अगस्त 1789 को अबॉलिश हुआ था, यहाँ पे भी उन्होंने अबॉलिश कर दिया। जो कॉलोनीज थी उन्होंने क्या रिवर्क हुआ, फिर इसमें फ्री आइडिया हुआ किसके, फ्रीडम में। उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए। और ऐसे ही जो नेपोलियन बनाटस उनसे इन्फ्लुएंस कौन कौन हुए, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय उनसे इन्फ्लुएंस हुए, जो कि मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ को एक तरह से अपने में इन्वॉल्व करते, कैसे इंडिया के अंदर। इसमें इतना ही बताया गया। ओके, तो इसमें और कोई पॉइंट जोड़ोगे बेटा किसने? अच्छा, इसके मतलब मेन पॉइंट्स क्या हुआ बताइए। मेन पॉइंट्स, तो सबसे पहला मेन पॉइंट ये हो गया कि जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो 1804 में एम्परर बने। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि उन्होंने मतलब जो भी उनके लॉज थे, तो प्राइवेट प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स बाय डेसिमल सिस्टम 2। उसके बाद उन्होंने मतलब बहुत सारे कॉन्क्योर किए नेबर, उन्होंने यूरोप में राज किया ये। फिर वो डिफीट हो गए कहाँ, वाटरलू में 1815 में। उसके बाद उनके जो काफ़ी सारे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे, लिबर्टी, और वो यूरोप में आगे जाके कैरिड आउट हुए। उसके बाद जो मेन उसमें ये फ्यूडल सिस्टम उन्होंने अबॉलिश किया। उसके बाद ये आता है लास्ट पॉइंट कि टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जो थे उनको इन्फ्लुएंस हुए, जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन था उससे। ओके, ये मेन कंक्लूजन वाला पार्ट हुआ है ना। ओके बैठो। तो हम बीच में तुम लोग को एक चीज़ बोल रहा था, कोई गाना सुनते हो तो तुम्हारा अंदर फीलिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ इसी के लिए बता रहा था, कोई चीज़ किसी ने देखा सुना और उसको देखा कि हमारा देश में हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन। जैसा कोई गाना सुनते हो, तुम्हारा मन है गाना बहुत अच्छा है, इसका मीनिंग है कोई इंडिविजुअल उसकी तरफ नहीं जाते हैं,
वो देखते हैं कि ये गाना गा रहा है, सभी सुन रहे हैं, तो मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, हमारे अंदर क्या अच्छा चीज आएगा जो सभी सुने। जैसे मान लो कि तुम सोशल की बुक को बिगिनिंग टू एंड पढ़ा ले हो बिना बुक देख के, एक एक चीज बोल रहे हो, दैट मीन्स तुमको बहुत सारे सुनेगा। अरे इस एग्जाम के दिन तो तुमको बोलेगा कि भाई आप आ जाइए, हम लोग के चैप्टर पढ़ा दीजिए, ये ताकत तुम्हारे पास होना चाहिए। तभी तुम समाज में एक नाम कर सकते हो। जो राजनेता होता है 3 घंटा भाषण देते हैं, कोई किताब नहीं देखते, कुछ नहीं, ऐसे नहीं कि सारे झूठ बोलते, 1-2 इधर उधर हो जाते। मोस्ट ऑफ द थिंग उसका कम्युनिकेशन, उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, कितनी डाटा जो बताते हैं विदाउट रेफरिंग एनी बुक, वही राजनेता बनता है। और उन लोग हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही चीज तुम्हारे अंदर होना है। तुमको भी लाइफ में डिफरेंट जगह पे जाना। नेपोलियन ने जो काम किया था, उस काम से बहुत सारे इंडिविजुअल मोटिवेट हुए। वो सब चीज को देखा कि हमारा देश में हम क्या नया चीज बना सकते हैं, ये चीज किया और वो चीज चलते आ रहा है। तुम्हारे अंदर भी कोई चीज अच्छा होगा, तुम्हारा भी रिकॉर्डिंग रह जाएगा कि यस ये चीज बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मेन पॉइंट्स जो देखो यहाँ पे, in 1804 Napoleon Bonaparte crowned himself emperor of France. He set up to conquer neighboring European countries. ये तो जानते हो, सभी चाहते हैं किसी के पास पावर है, इसको कैप्चर करो, उसको कैप्चर करो, इसको कैप्चर करो। पॉलिटिकल पार्टी बनता है, वो देखा मैं स्टेट में हूँ, उस स्टेट में भी जाऊंगा, उस स्टेट में भी जाऊंगा, इस स्टेट में भी जाऊंगा, पूरा हमारा कंट्री में हमारा डोमिनेशन रहे। जो मैं देश के लिए सोचता हूँ हर जगह पे फैल जाए, हमारा जो कॉन्सेप्ट हर जगह पे चले, यही तो होता है। तो इसके बाद देखो और उसमें कौन सी 1815 में हार जाता है ना वाटरलू में, और उसने जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स जो दे गया था, वो काफ़ी यूटिलाइज हुई। डेसिमल सिस्टम जो अभी भी चल रहा है, और उससे हमारे देश का टीपू सुल्तान और जो राजा राममोहन राय बहुत ही, ठीक है ना बेटा। अच्छा ये बताओ, कभी टीपू सुल्तान का नाम आता है तो तुम्हारा मन में क्या सोचा? बोले मैसूर का सोचा था। और बताओ, बोलो तलवार की बोलो, और मूर्ति थी। और ये कभी तुमको याद आते हैं वो जो ड्रेस पहनते जो कितने की जो किलो का था, वो लोहे का पहनते थे ना, कितना किलो का होता है किसी को पता है? तो हम लोग कुछ बोझ उठा नहीं पाते और उतना लेके चल के फिर लड़ते रहते थे ना। कुछ तो होगा 50-60 कुछ ना कुछ किलो होगा, वो सब होता है ना, वो जो है तो कैसे करके लड़ते थे, है ना। तो इसके मतलब कितना ज्यादा एफिशिएंट है ना। ओके ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग